नमस्कार, जी न्यूज़ के चुनावी थाली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं बिहार के सासाराम जिले में। सासाराम जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हमारे साथ जय कुमार सिंह जी हैं। उनकी थाली पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी थाली में क्या क्या है जनता को देने के लिए, क्या तड़का लगने वाला है, क्या अगर रायता भी फैलाने की तैयारी होती है तो कई बार रायता भी लोग रखते हैं थाली में, और उसके अलावा क्या नमक ज़्यादा है, नमक कम है, क्या चीज़ें हैं, चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है। और सबसे पहले तो सैनिटाइजर का दौर है सर, कोरोना का दौर है। हम आपको सबसे पहले सैनिटाइज करना चाहेंगे आपके हाथों को और अपने को, और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आजकल ये भी ज़रूरी हो गया है। कोरोना के इस दौर में सबसे पहले आपको कोरोना का ख्याल रखते हुए ही कहीं जाना है, बैठना उठना भी, मिलना भी मुश्किल है, तो ऐसे दौर में डिस्टेंस भी बना के रखना है, ये मास्क भी पहन के रखना है, लेकिन खाने के समय मास्क आपको उतारना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। और अब हम चुनावी चर्चा जय कुमार सिंह जी शुरू करेंगे। सर, खाना शुरुआत कीजिए, खाने में है क्या क्या आपकी थाली में, अगर कहें तो जनता के लिए आपने क्या रखा है इस बार थाली में, चुनावी थाली में? देखिए, जनता के लिए तो हमारा जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, एक थाली पर ही मैं स्पेशली करता हूँ कि एक तो सपना माननीय मुख्यमंत्री के था कि देश में एक हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट हो, खाने का जो प्रोडक्ट हो, वो देश की हर थाली में एक हमारा व्यंजन मिले, सब्जी के रूप में, फल के रूप में या कोई अन्न के रूप में। एक सपना हमारा नीतीश कुमार जी का है और वो मुझे लगता है कि साकार होते नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि बिहार की जनता की और जनजीवन के लिए क्या क्या चाहिए। बिहार और देश 80% आज भी गाँव में लोग रहते हैं, तो गाँव के लिए लोगों को क्या चाहिए, किन सुविधाओं से लैस करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने 2015 की जब चुनाव हम लोग लड़े तो कुछ बातें अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो रखे थे, आज वो धरातल पर नज़र आ रहा है। 7 निश्चय आज के दिन में एक प्रासंगिक विषय बना हुआ है। आप गांव में जब जाएंगे तो गांव और शहर की सुविधाओं में इतनी बड़ी अंतर थी कि गांव में या बरसात के दिनों में क्या ज़िंदगी होती थी लोगों का, ये बड़ी करीब से नीतीश कुमार ने देखा है अपने जीवन को, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में। और उनके मन के अंदर ये सब संकल्प था जो हर 5 वर्ष का एक संकल्प लेते हैं और धरातल पर दिखाते हैं। हम लोग की गर्व है कि हम लोग का इस प्रकार का नेता मिला जो कल तक बिहार उपहास का केंद्र बना हुआ था। 90 और 2005 की दशक तक जो लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ था, माइंडसेट बना हुआ था कि बिहार नहीं सुधर सकता है, बिहार की वातावरण नहीं सुधर सकती है, एक चैलेंज हुआ था। बिहार एक ऐसी ऐतिहासिक धरती थी, कभी देश और दुनिया इसको जाना करता था। वो सारे चीज़ों को धूमिल किया गया उस दशक के राजनीतिज्ञों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार की पुनः प्रतिष्ठा देना था, ऐतिहासिक स्थलों का धरोहर बने, लोग बाहर से पर्यटक आने लगे और कई चीज़ें जो घर घर के छू सकता है वहाँ तक वो पहुँचे। गरीब गुरबा की बच्चियाँ कैसे पढ़े, तो कई प्रकार की चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये आप जाएंगे हर चुनाव में तो ये लगेगा इस देश की, कहा जाता है कि बिहार गरीबी के बहुत नीचे है, भोजन की मोहताज कभी बिहार नहीं है, आर्थिक समृद्धि की उसकी कमी हो सकती है, लेकिन बिहार ही एक प्रांत है जहाँ कभी आपको देखने को ये नहीं मिला होगा एक व्यक्ति भोजन का अभाव में मर गया। ऐसे कई प्रांतों में हम लोग को सुनने को मिलता है, लेकिन बिहार खाने पीने के मामला में बहुत समृद्ध है। उसकी थाली में हमेशा भोजन अनेकों प्रकार के मिल जाएंगे। खाना खाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में दाल भरी पूड़ी की चर्चा होती है। कहते हैं देखिए दाल भरी पूड़ी है, इसके साथ साथ मीठा खाने का और उसके साथ नमकीन दोनों का मिक्सर होता है। सर, थोड़ा नमक भी चुनाव में लगता है, नमक को निगेटिव भी माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है, तो आपके चुनाव में कुछ नमक भी है, मीठे के साथ साथ नमक का भी असर है, लग रहा है कुछ? नहीं, मैं नमक को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, सरकार और जनता कभी कभी हंसते हुए भाषा में हम लोग मजाक में बोलते हैं कि भाई देखो नमक का शरीयत याद रखना, या लोग कहते हैं कि भाई आपका मैं नमक खाया हूँ। बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार से कह रही है, नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका नमक खाया हूँ, आपके साथ हर मोर्चे पर मैं तैयार रहूँगा। तो नमक की प्रासंगिकता आप इस वर्ग में देंगे कि बिहार की जनता जब कोई सरकार अच्छी काम करती है तो उसका वो रिटर्न देने के लिए वो तैयार रहता है। जो सरकार अच्छी काम करेगी, जो बेहतर करेगी,
आज नीतीश जी ने ही इस कार्य को दूर किया है। देखिए, जात पात तो कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं दिया है तो दूर कर सकता है, लेकिन हम सब जातियों में जो दूरी बनी है अपने कर्मों से, दायित्वों से उसकी गौण करके विकास के तरफ, समृद्धि के तरफ उसकी आकर्षित कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किए हैं। सर, चूंकि हम लोग थाली पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी थाली पे पूड़ी है, सब्जी है, खीर है। एक दिल्ली और बाहर चर्चा होती है, रायता की चर्चा होती है कि रायता भी कई बार आइटम रहता है। तो आपके चुनाव में चूंकि लोजपा जो है रायता फैलाने की तैयारी में है, और रायता फैलाने की तैयारी की भैया पहले आपके गठबंधन में, राष्ट्रीय तौर पे आपके गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाने के लिए और भाजपा का ही शख्स जाके आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे आपके खिलाफ। तो आपको लगता है कि लोजपा कहीं ना कहीं रायता फैलाने में कामयाब रहेगा, आपके थाली का जो है टेस्ट बिगाड़ने की कोशिश करेगा? हम इसको ये मानते हैं, देखिए लोकतंत्र का यही खूबी है कि जिसको जो मन में आए कि मुझे राजनीति करना है वो करें, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि एक सिद्धांत हर व्यक्ति की होनी चाहिए। इन दिनों देख रहे हैं छोटे छोटे स्वार्थ के लिए पार्टी बदल देते हैं, मतलब अपने को बनने का स्वार्थ हावी हो रही है। ये राजनीति में एक बड़ी कमी आई है। चिराग पासवान की भी होगी। चिराग पासवान के पिताजी कैबिनेट में मंत्री थे, हालांकि अब नहीं रहे हो। उन्होंने वहाँ गठबंधन जारी रखा और यहाँ मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं और नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका क्या फर्क पड़ेगा? मतलब आपको लगता है इससे बिहार की जनता जो है इससे कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में, क्यों लोग को लग रहा है कि लोजपा मतलब भाजपा, ये भी लोग कह रहे हैं, तो इसका कहीं नुकसान हो सकता है पूरे बिहार की बात? देखिए वो बड़ी स्पष्ट हो गई है। ये पहले भी मेरा एक बयान चला था और कोई अभी लोजपा पर बयान नहीं देता था। मैं जी न्यूज में ही दिया था। तो एक तरफ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार का निर्माता कहते हैं नीतीश जी को, वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, और चिराग पासवान जी ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं, वो प्रधानमंत्री से ही शिकायत कर रहे हैं। तो मैं उस दिन कहा था कि ये विषय जदयू का है नहीं, ये तो प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का निर्माता कहता हो और उसी प्रधानमंत्री को झुठला रहे हो, मतलब वो अच्छा बात नहीं है, तो इसमें तो भाजपा को बोलनी चाहिए। ये बयान मेरी जारी थी और वेरी नेक्स्ट डे वो बयान आया, बिहार के ही बड़े नेता से आया भाजपा का, कि चिराग पासवान ने गलत बोल रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथी है, सहयोगी की तरह रहे, और कोशिश किया। देखिए भाजपा ने अपने साथियों को छोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया, वो साथियों को जोड़ने का प्रयास किया। आप चाहे जिससे भी देख ले, शिवसेना से देख ले, हम लोगों से भी विच्छेद थोड़ी दिन के लिए हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास फिर सफल रहा और फिर हम लोग दोनों एक हुए। सर, एक बात और आता है कि चुनावी थाली कई बार आप सजाते हैं और खाना कोई और खा जाता है। फिलहाल तो आप खा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ऐसा डर लगता है। इस बात का डर है क्यों? क्योंकि मैंने जो कहा आपको कि लोजपा भाजपा इस तरह का कन्फ्यूजन जो फैलाया गया, विपक्ष भी इसका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आरजेडी को लगता है कि इनकी आपसी लड़ाई हो तो उसमें हमको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कैडर डिवाइड होगा। तो इस बात का डर है आपको कहीं कि आपकी थाली जो है कोई और छीन कर न ले चला जाए? एक बात जानिए, अभी राजनीति का इस देश में यदि सबसे बड़ी रणनीतिकार कहा जाएगा तो अभी भाजपा के अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और नीतीश कुमार, ये दो चेहरा की यदि रणनीति कोई बन जाए, अभी देश में उस रणनीति पर हावी होने का किसी की औकात नहीं दिख रहा है। दिल्ली में कई बार चर्चा होती है कि दो ही चुनाव आजकल पूरी दुनिया में चर्चा में है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दूसरा कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, ये कोरोना के दौर में ये दोनों ही जगहों में चुनाव हो रहा है। अमेरिका में भी चुनाव का प्रोसेस चल रहा है और आपके यहाँ चुनाव हो रहा है। पहला ये डिजिटल चुनाव होगा। आपको लगता है ये डिजिटल चुनाव एक आगे का संदेश देगा कि किस तरह से डिजिटली आप आगे जनता को कम भीड़ बुलाकर, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ होती है उसी से एक माहौल बनता है, तो कम भीड़ बुलाकर लोगों को संक्रमण से बचाकर आप इस चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं? आपको लगता है ऐसा चुनाव पहला होगा ये? बिल्कुल अब होगा। देखिए ये चुनाव बाकी राज्यों के लिए भी संदेश होगा, क्योंकि बाकी राज्यों के लिए संदेश होगा। अब देखिए ये जो एक संक्रमित में कष्ट तो आई, लेकिन एक लाइफ स्टाइल को जबरदस्त तरीके से चेंज किया, सभी चीज़ों में चेंज किया, उसको एक्सेप्ट करने की ताकत भी मिल गया। अब ये अगली चुनाव आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत भीड़ कम, ये डिजिटल के माध्यम से लोग पसंद करेंगे और इस संवाद को सुन करके निर्णय लेंगे, विचार करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ लाखों करोड़ों का भीड़ जुटाना पड़ता था,
और तब जाकर संतुष्टि होती थी। ये हम लोग डिजिटली हम लोग को लग रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी आधुनिक तरीके से चुनाव होगा। हमारे सामने क्या संकट था कि जो लोगों के बीच में बिहार का परसेप्शन बना है, अब रवि जी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, यहाँ 24 घंटा बिजली रहे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इतनी बड़ी बर्बादी यहाँ हुई थी कि सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वातावरण ऐसी था कि कब किसकी अपहरण हो जाएगी, और तीसरी चीज़ की बिजली की उपलब्धता 2 घंटा भी नहीं थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है, उससे भी बड़ा समय लगा हमें लोगों की परसेप्शन चेंज करने में। मैं जब भी दिल्ली में और बम्बई में मैं जब बात करता था, मीडिया के बीच में जब बात करता, मैं आग्रह करता था तो देखो, एक नेता की बस की चीज़ सिर्फ नहीं है परसेप्शन चेंज कराना। यदि देश के मीडिया सिर्फ मीडिया अपनी माइंडसेट बना ले और परसेप्शन चेंज करा तो दुनिया के परसेप्शन चेंज करा देगा। बिहार अब बदल गया है, नीतीश कुमार ने बदला है, और बदली हुई परिस्थिति में मैं कहता हूँ कि आने वाले इस जो 2005 का चुनाव होगा, और लोग जो कहते हैं डबल इंजन, मेरी नज़रिया है कि ये जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, बिहार में यही इंडस्ट्री की जाल लगाएगी। स्मॉल सेक्टर, मिडिल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब बिहार बनेगा और लोगों का रोजगार मिलेगा। इसलिए पलायन उसी से रुकेगा। हम स्टूडेंट पलायन रोकने में भी कामयाब हो रहे हैं। हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए। हम लोग खुद इंजीनियरिंग पढ़े हैं। सबसे अधिक स्टूडेंट का पलायन होता था बिहार से बाहर जाने का। एक पलायन, जिसको पलायन आप पढ़ रहे हैं, वो हम तो रोकेगा। बिहार के प्रांगण में बच्चे अब पढ़ रहे हैं और बिहार में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो लग रहा है कि बीजेपी का जो नारा है कि बिहार में ई बा, तो सब आप लाइन गिना रहे हैं। मैं एकदम बिहार में सब बा। आज देखिए, बिहार में सब बा एक एग्जाम्पल है कि कभी हम लोग सपना देखते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, IIT भाई खड़गपुर है, कानपुर है, ये है। आज IIT बिहार में है, NIT बिहार में है, निफ्ट बिहार में है, क्लैट बिहार में है। देश के सबसे जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान यही है जो बिहार में है। एम्स बिहार में 2 हो गया। हॉस्पिटल के क्षेत्र में कहेंगे भाई एम्स जाना है, एम्स लगता था ड्रीम है, सपना है। आज ये सारी चीज़ें बिहार में हैं। ये वातावरण परिवर्तन होने का देन है। मैं साइंस सिटी अपने सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ कि मैं साइंस सिटी एक बना रहा हूँ जो यहाँ पटना में बन रहा है, मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में। वर्ल्ड, इंडिया का छोड़ दीजिए, वर्ल्ड का तीसरा बड़ा मैं बना रहा हूँ। 850 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं 4-5 कंट्री जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट साइंस सिटी है, मैं उसको दिखवाया हूँ। उसमें से एक बन रहा है। जब वो तैयार होगा, करीब 40% काम हो चुका है। उसके बड़ी देश का प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्टर सापुड़ जी, पालम जी वो काम कर रहे हैं। वो जब बनेगा तो पूरी देश एक बार उसको देखने के लिए आएगा। बिहार में काबा, ये बड़ा सवाल है और विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा है। तो अगर जय कुमार सिंह जी से बातचीत में निकल के आया तो बिहार में सब बा, इनके मुताबिक बिहार में सब बाटे। और थाली की बात करें तो चुनावी थाली में हमारे पास ही नहीं, जनता को जो इन्होंने चुनावी थाली परोस के दिया, उससे पहले जो काम किया है, तो इनको उम्मीद है कि जनता जो नमक खिलाया इन्होंने जनता को, उस नमक का कर्ज जनता इस चुनाव में अदा करेगी। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, सासाराम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.